हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद दिस वीडियो। ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है जावा यूनिट 1 का, जो कि हमारे जो भी पिछले टॉपिक्स थे वो मैं सभी कवर कर चुका हूँ। बस इस यूनिट में जितने भी टॉपिक्स होंगे वो मैं इस वीडियो में कवर कर लूंगा। ओके, और यहाँ पे जो भी अगर रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम्स की या कोड की, मैं वहाँ पे यहाँ पे जरूर करवाऊंगा। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स जंप इनटू इट। मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि पैकेज क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि पैकेज क्या होता है, तो पैकेज कुछ नहीं होता है, एक टाइप की डायरेक्टरी होती है और जिसके अंदर सेट ऑफ जावा फाइल्स की क्लासेस होती है। मतलब जो जावा जावा होता है, जावा की जो फाइल होती है उसको जो हम रन करते हैं तो उसमें क्या होता है, बाइट कोड होता है। बाइट कोड होता है तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्लासेस फाइल। तो ये क्लासेस फाइल्स होती हैं, सेट ऑफ क्लासेस फाइल को ही पैकेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो टू डिफ, और कैसे आप, जैसे आपको पता चल गया। और उन पैकेज जो क्लास फाइल्स हैं, जो यहाँ पे जावा फाइल की जो क्लासेस फाइल्स हैं, ये जो क्लासेस फाइल्स हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट डिफरेंट जो अलग फाइल्स हैं उनमें हम यूज कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ द इंपोर्ट स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट से, इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कैसे हम डिफाइन करेंगे पैकेज को। तो डिफाइन करने के लिए पैकेज, आपको पैकेज कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो नेम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द सोर्स फाइल, मतलब पैकेज का नेम आपको स्टार्टिंग में ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो पैकेज एंड उसके बाद में com डॉट एग्जाम्पल डॉट नेम। तो ये हमारा पैकेज का नेम हो गया और ये पैकेज कीवर्ड हो गया। और देख सकते हो ये फाइल में कोड लिखा हुआ है, लेकिन ये सबसे ऊपर रहेगा, ये भी देखना है। और यहाँ पे इट इज कम्प्लीटली ऑप्शन, अगर ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आपको यूज करना है, कोई पैकेज बनाना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन कैसे करना है पैकेज समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कैसे आप अगर पैकेज एक बार बना लिए, अगर आप टू इंपोर्ट अलाउज यू टू यूज क्लासेस फ्रॉम अदर पैकेजेस विदाउट नीडिंग टू स्पेसिफाई द फुल पैकेज नेम। आप बिना पैकेज के फुल पैकेज के आप क्या कर सकते हैं, इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट किया, ये बिल्ट इन, मतलब पहले से ही जावा प्रोवाइड करता है, वो है हमारा बिल्ट इन यहाँ पे पैकेज जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। ये क्या करता है, डेट को दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक डेट बना ली और उसके बाद में यहाँ पे इसको मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये डेट को प्रिंट कर देगा। तो ऐसे ही ये इंपोर्ट कीवर्ड क्या करता है, जावा के पैकेज को इंपोर्ट करता है, और उस पैकेज को इंपोर्ट करने के बाद आप उसकी क्लासेस को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द सिंपल एज दैट। आई होप आपको समझ में आएगा कि पैकेज क्या होता है। पैकेज क्रिएट करता है सेट ऑफ क्लासेस को, और उन क्लासेस को यूज करने के लिए जो दूसरी फाइल्स बनाओगे उसमें हम इंपोर्ट का यूज करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक फाइल बना लेनी है। अब फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो एक फोल्डर बना ले। अब फोल्डर के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे पैकेज नाम से एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, इसी के अंदर मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद शिफ्ट राइट क्लिक करने के बाद में ओपन विद कोड कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वेट अ मिनट, आपको यहाँ पे जो करना है मैं बता देता हूँ। वेट अ मिनट, यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, एक फोल्डर बना लेना है जिसका नाम रखना है pkg। ठीक है, ये पैकेज का नेम हो जाएगा। इसके अंदर एक फाइल बनानी है जिसका नाम होगा a.java। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे ये a.java है। ठीक है, और एक यहाँ पे मैं बाहर बनाऊंगा जिसका नाम होगा b.java या फिर main.java यहाँ पे बना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टरी देखनी है। देख सकते हो यहाँ पे जो main.java है इस पैकेज के अंदर नहीं है, इस pkg के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो pkg के अंदर है वो क्लास फाइल है। ठीक है, सॉरी जावा फाइल है, इसकी क्लास बनेगी, उसी क्लास को हमें यूज करना है। जब हम रन करते हैं तो क्लास फाइल बनती है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे काम करेंगी। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और इसके अंदर आने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पैकेज को डिफाइन करूंगा। तो पैकेज pkg कर दूंगा, जो डायरेक्टरी का नेम होगा वही आपको लिखना है। ठीक है, और पैकेज का नेम लिखने के बाद में आपको सिंपल क्या करना है, एक आपको क्लास बनानी है। देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास main.java है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। अब इंपोर्ट करूंगा जो मैंने पैकेज बनाया है, तो मैंने पैकेज कौन सा बनाया, pkg.a। ठीक है, ये मैंने पैकेज बनाया था। आपको सिंपल क्या करना है, क्लास बना लेनी है जो main.java है। ठीक है, अब उसके अंदर आपको सिंपल क्या लिखना पड़ता है, psvm, ये भी आपको पता है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इस पैकेज को यूज, पैकेज की जो क्लास है उसको यूज करना है। तो कैसे आप यूज करते हैं, इंस्टेंस बना करके a1 = न्यू करेंगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं a। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारा इंस्टेंस बन जाएगा। अब इंस्टेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर, बस इतना ही काम करना था, मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा। अब जब आपने यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट कर लिया, ये main.java को, अब आपको क्या करना है, इस फाइल को भी रन करना है। तो आपको कैसे रन करना है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे जावा सी -d और उसके बाद में आउट लिखा था, उसके बाद में आपने क्या लिखा था, उसमें क्या लिखा था, आउट pkg /a.java, लेकिन इसमें क्या है, ये बाहर ही है, तो आपको main.java लिखना है। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे देखो फाइल रन हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो आउट के अंदर वैसा ही यहाँ पे जैसे डायरेक्टरी बनी है एज इट इज डायरेक्टरी। देखो पैकेज के अंदर यहाँ पे फाइल है,
और यहाँ पे मेन, मतलब यहाँ पे देख सकते हो जावा की फाइल्स है एज इट इज, यहाँ पे कैसा है ये क्लास की फाइल्स है इस आउटपुट के अंदर। अब आपको इन फाइल्स को रन करना है, तो आप कैसे रन करेंगे वो मैं बताता हूँ। आपको सिंपल क्या लिखना है, जावा लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे आउट डॉट, यहाँ पे अगर आप आउट डैश स्लैश मेन डॉट जावा लिखते हैं, देन देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी रन नहीं कर पा रहा है। कैसे आप इन फाइल्स को रन करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास आता है क्लास पाथ सीपी। क्या आता है, सीपी। आपको सिंपल क्या लिखना है, जावा डैश सीपी। उसके बाद में आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल क्या करना है, उस फोल्डर का नाम दे देना है जहां से मुझे पैकेज का, मतलब यहाँ पे कह सकते हो पाथ देना है, मतलब कहाँ पे हमारी फाइल्स हैं, इस आउट के अंदर है ना। तो हम सिंपल क्या करेंगे, आउट, उसके बाद में आपको क्लास का नेम दे देना है मेन, जैसे मतलब। और मुझे स्टार्ट कौन से, मतलब मेरा ड्राइवर मेन फंक्शन कहाँ पे है, देख सकते हो मेन फंक्शन इस मेन डॉट जावा के अंदर है ना, ये वाला मेन फंक्शन। तो इसीलिए ये क्या होगा, यहाँ पे इस वाली क्लास का नेम देना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे डाल करके रन करेंगे, देन देख सकते हो ये हेलो आ चुका है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये सीपी का कॉन्सेप्ट पता चला होगा कि सीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि जब हम कभी कोई डायरेक्टरी को चेंज करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी डायरेक्टरी को चेंज करके उसका पाथ चेंज करके उसका आउटपुट लेना चाहते हैं, तो वहां पे हम क्लास पाथ का यूज करते हैं। तो ये क्लास पाथ हमेशा बेसिकली जहां पे हम यूज करते हैं, जहां पे हम पैकेजेस का यूज कर रहे होते हैं, तो पैकेजेस आपको बनाने को है, तो आपको देखो जावा होती हैं, तो जावा फाइल्स होती हैं, उनको क्या करता है, ये क्लास फाइल्स में कन्वर्ट करता है, और क्लास फाइल्स का ही ये क्या करता है, पैकेज बना लेता है। अब उस पैकेज को बनाने के बाद में आपको, अगर वो क्लासेस, पैकेज के अंदर क्या है, क्लासेस हैं, अगर उस पैकेज के अंदर की क्लासेस यूज करनी है कोई अनदर फाइल में, किसमें, अनदर फाइल में, देन वी विल सिंपली यूज विद द इंपोर्ट कीवर्ड। हम क्या किसी कीवर्ड के साथ में यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड के साथ में यूज कर सकते हैं। लेकिन अब जब ये पैकेज बनाया है, तो पैकेज की अलग अलग फाइल्स होंगी बहुत सारी जगह पे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको क्लास पाथ देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हम क्लास पाथ के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं न्यू पाथ ड्यूरिंग द रन टाइम, ड्यूरिंग द रन टाइम। हम रन टाइम के टाइम पे क्या कर सकते हैं, फाइल क्लास पाथ को चेंज कर सकते हैं। तो क्लास पाथ क्या होता है, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है, जो टेल्स करता है, क्या बताता है, जावा वर्चुअल मशीन मतलब जेवीएम को, कि एंड जावा कंपाइलर वेयर टू लुक फॉर यूजर डिफाइंड क्लासेस, कहाँ पे क्लासेस है, कहाँ पे हमारी पैकेजेस है। तो देखो मैंने कैसे लिखा था, जावा फिर सीपी लिखा, मतलब क्लास पाथ कहाँ पे हमारी क्लासेस है, तो पाथ मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया था आउटपुट, मतलब उसका पाथ दे देना है, मतलब मैंने कौन सा पाथ दिया था, आउट, मतलब यहाँ पे इस वाले फोल्डर के अंदर है, यहाँ पे मतलब जो जहाँ पे हमारी मेन क्लास होगी, सॉरी मेन मेथड होगा। तो मेन मेथड कहाँ पे था हमारा, मेन मेथड था हमारा मेन डॉट क्लास के अंदर, तो मैंने मेन लिख दिया। तो मेरा कुछ इस टाइप से बना था कि नहीं बना था, देख सकते हो यहाँ पे बना था जावा डैश सीपी आउट एंड मेन, ठीक है, जिससे यहाँ पे आउटपुट मेरा प्रिंट हो चुका। आई होप आपको यहाँ पे क्लास पाथ का मतलब समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे काम करते हैं। ना अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जार फाइल्स कैसे बना सकते हैं लाइब्रेरी पैकेज के लिए। तो यहाँ पे देखो जार का मतलब होते हैं जावा आरक्यू। यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल्स बंडल मल्टीपल फाइल्स होती है एक सिंगल आरक्यू फाइल्स में, टिपिकली यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव जावा क्लासेस एंड एसोसिएटेड मेटाडाटा, ठीक है। तो आपको जावा फाइल को क्रिएट करना है, तो सिंपल पहले क्या करना पड़ेगा, जितनी भी फाइल्स है उनको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उनका जार फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। जार फाइल क्रिएट करने के लिए कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे जार फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाली दो कमांड्स को रन करना है। जैसे आप यहाँ पे ऐड अ मैनिफेस्ट फाइल, ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहें यहाँ पे, और उसके बाद में अगर नहीं ऐड करते तो आप डायरेक्ट इसको कर दें, और उसके बाद में आप सिंपल क्या कर सकते हैं, ये जावा सीपी और इस वाले पाथ को ऐड करेंगे, देन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जार फाइल को यूज कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स हैं, एक फोल्डर है pkg, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर मेरे पास दो फाइल्स हैं, a.java और यहाँ पे क्या है b.java, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मुझे रन करना है, देन अगर मैं रन करता हूं तो रन कैसे करूंगा, जावा सी, फिर उसके बाद में इस फोल्डर का नाम pkg, फिर उसके बाद में मैं ऑल डॉट जावा कर दूंगा। तो मतलब जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ पे रन हो जाएंगी। जब रन होंगी तो यहाँ पे क्या जनरेट करेगा, a डॉट क्लास जनरेट करेगा, यही तो जनरेट करता है, और यहाँ पे क्या करेगा, b डॉट क्लास जनरेट करेगा। अब उसके बाद में आपको सिंपल जार बनाना है, तो जार cfm लिखना है, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जार cf लिखना है, और यहाँ पे क्या करना है, माई ऐप डॉट जार, ठीक है। और इसके बाद में आपको मतलब यहाँ पे ये जार का फोल्डर का नेम है, ठीक है, माई ऐप डॉट जार बन जाएगा। यहाँ पे उस जो फोल्डर है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, pkg स्लैश स्टार डॉट क्लास यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसकी जगह पे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा, उसका नाम होगा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा माई ऐप डॉट जार, ठीक है, माई ऐप डॉट जार।
अब इस जार के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैनिफेस्ट वो इसको ये वाली कमांड को रन करना है। इससे क्या होगा कि ये आपकी एक मैनिफेस्ट फाइल बन जाएगी, उसको यहाँ पे पास कर देना है मैनिफेस्ट को। ये सिर्फ ऑप्शनल होती है, मैंने बताया लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको वही क्लास का नाम दे देना है। तो आपको क्लास का नाम क्या देना पड़ेगा, पीकेजी, और उसके बाद में ऑल डॉट क्लास। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देंगे तो बस इतना ही आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है। जैसे आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे उसके बाद में आप ये यहाँ पे आप माई ऐप डॉट जार बना सकते हैं। अब जब आप इसको बना लेंगे देन आपको कुछ नहीं करना है। आपको जहाँ पे इन फाइल्स को, इन दोनों फाइल्स को अगर यूज करना है देन आप सिंपल क्या करेंगे, जावा लिखेंगे और उसके बाद में क्लास पाथ दे देंगे। मतलब क्योंकि भाई जावा की जो क्लासेस है वो कहाँ से आ रही है वो तो पता होना चाहिए ना कंप्यूटर को, तो डैश सीपी लिखेंगे। उसके बाद में आपको उस फोल्डर का नाम दे देना है माई ऐप, कहाँ पे है मेरी जो क्लासेस की फाइल्स है माई ऐप डॉट जार में है। ठीक है, और उसके बाद में आपको जो मेन क्लास है, मतलब जैसे मैंने बताया था यहाँ पे मेन क्लास कि कहाँ पे मेन मेथड है आपका, तो मेन मेथड जो होता है पीएसवीएम कहाँ पे है ना, तो पीएसवीएम वाली यहाँ पे फाइल, सपोज मेरी पीएसवीएम की फाइल का नाम है मेन। ठीक है, तो मेन लिख देंगे, बस इतना लिखेंगे तो यहाँ से ये क्या होगा, ये रन कर देगा हमारी फाइल। ठीक है, मैं यहाँ पे जाने वाला नहीं हूँ प्रैक्टिकल के लिए, मैं सिर्फ इतना ही बता दिया हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा, आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही कंसाइज वे में लिखा है। ओके, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन देख लेते हैं पैकेज की कैसे देते हैं। तो पैकेज की अगर नेमिंग कन्वेंशन की बात करूं तो पैकेज नेम इन जावा टिपिकली फॉलोज द हायरार्किकल नेमिंग पैटर्न। वहीं पे स्टार्टिंग विद द टॉप लेवल डोमेन नेम इन रिवर्स फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट। जैसे टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, कॉम, ओआरजी, नेट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल नेम एग्जाम्पल, और प्रोजेक्ट का नेम माई ऐप। तो यहाँ पे ये मेरा डायरेक्टरी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे एक नया पैकेज बनाते हैं जिसका नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉम, और इसके अंदर एक और आप बनाते हैं फोल्डर, इसके अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं एग्जाम्पल, और उसके अंदर आप एक और नेम फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम है मेन, या मैं नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको एबीसी। ठीक है, ये फोल्डर का नाम है। अब आप इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा abc डॉट जावा। ठीक है, तो आप इसके अंदर देखो पैकेज क्या नाम क्या आया, पैकेज के नाम है कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट एबीसी। मतलब जो भी डायरेक्टरी होगी स्टार्टिंग से वही मेरा यहाँ पे पैकेज का नेम बनेगा। आई होप आपको पैकेज का नेम कैसे रखते हैं वो समझ में आया होगा। तो इतना बड़ा पैकेज हो या कितना भी छोटा हो उससे आपको मतलब नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो ये इनबिल्ट फीचर जो हमारा पैकेज मैंने इंपोर्ट किया था, तो देख सकते हो कितना बड़ा था। इंपोर्ट जावा के अंदर यूटिल, फिर उसके बाद डेट। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं, लेकिन आपको हायरार्किकल वे में देना है। ठीक है, अब इसके बाद में स्टैटिक इंपोर्ट भी देख लेते हैं। स्टैटिक इंपोर्ट क्या कहता है, टू यूज स्टैटिक इंपोर्ट एंड यू यूज द स्टैटिक स्टेटमेंट फॉलोड बाय द फुल्ली क्वालिफाइड नेम ऑफ द स्टैटिक मेंबर यू वांट टू इंपोर्ट। अगर आप कोई भी स्टैटिक मेंबर्स या कोई भी आप मेथड को यूज करना चाहते हैं देन उसके लिए आप यहाँ पे स्टैटिक मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वाइल्ड कार्ड चाहते हैं एंट्री, मतलब आप सभी फाइल्स को एक साथ में इंपोर्ट करना चाहते हैं स्टैटिक, देन आप यहाँ पे स्टार का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी स्टैटिक फाइल को इंपोर्ट करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, इंपोर्ट स्टैटिक पैकेज, फिर उसके बाद क्लास नेम, उसके बाद स्टैटिक मेंबर। ठीक है, अगर आपको सभी फाइल्स स्टैटिक इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट स्टैटिक, फिर उसके पैकेज नेम, उसके बाद में ऑल कर देना है। तो चलिए मैं इसका एग्जांपल देख लेता हूँ। कल मैं यहाँ पे अभी एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि स्टैटिक इंपोर्ट को कैसे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो मैंने दो फाइल्स बनाई थी, एक पैकेज बनाया था पीकेजी, उसके अंदर एक फाइल है। ठीक है, अब इस फाइल को, इस पैकेज को मैंने मेन क्लास के अंदर इंपोर्ट किया था। है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस पैकेज के अंदर जो डिस्प्ले इसको स्टैटिक बना दूंगा। ठीक है, अब स्टैटिक बना दिया। अब अगर मैं यहाँ पे रन करूंगा, अगर मैं इस फाइल को रन करता हूँ, वेट अ मिनट, तो यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसी टाइप से तो रन किया था जावा cp out डॉट मेन, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एरर दे रहा है। ये एरर क्या दे रहा है कि जो आपका पैकेज है डिस्प्ले वो स्टैटिक है, लेकिन आपको नॉन स्टैटिक यहाँ पे होना चाहिए था। तो अब स्टैटिक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, pkg डॉट के पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा कैसा, स्टैटिक। ठीक है, आप स्टैटिक लिखेंगे तो आप यहाँ पे आपका काम हो जाएगा, और उसके बाद में आपको डिस्प्ले मेथड भी यहाँ पे दें। जैसे आप यहाँ पे देंगे देन आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। अब इसको हटाना, ठीक है, और यहाँ पे इसको भी a1 डॉट डिस्प्ले भी हटाना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो डिस्प्ले मेथड जो स्टैटिक था उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर पा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा देन देख सकते हो यहाँ पे भी अभी एरर आ रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है वो मैं बता दूंगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, इसको पहले आपको रन करना पड़ेगा, आपको सॉरी कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइल कैसे करते हैं, जावा c-d out package डॉट a डॉट जावा। जैसे आप यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा। अब उसके बाद में अभी इसको भी कंपाइल करना है, तो कैसे हम कंपाइल करेंगे, मेन फाइल को जावा -d out के बाद में मेन डॉट जावा, क्योंकि ये किसी पैकेज, हाँ यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा काम हो चुका है, यहाँ पे रन हो चुकी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जावा और -cp, उसके बाद में आउट, उसके बाद में मेन करना। जैसे आप यहाँ पे करेंगे देख सकते हो हेलो आ चुका है।
तो मैं यहाँ पे स्टैटिक भी काम कर सकता हूँ। लेकिन जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले के जगह पे यहाँ पे मैं ऑल यूज कर पाऊँ, तो यहाँ पे मैं ऑल भी यूज, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे स्टार मतलब कितने भी स्टैटिक मेथड होंगे मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जैसे अगर इस वाली फाइल के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैं यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स भी डायरेक्टली यूज कर पाता हूँ। अब मैं सेव करूंगा, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से इस फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा मेन डॉट जावा को, फिर उसके बाद में इसको रन। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप कोई भी फाइल में चेंजेस करते हैं देन उसके बाद में आपको कंपाइल करना है, उसके बाद ही रन करना है, देन आपका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो स्टैटिक क्यों होता है ये मैं बता देता हूँ कि स्टैटिक इनपुट हम तब यूज करते हैं जब कोई भी मेथड या प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, स्टैटिक वाली प्रॉपर्टी को दूसरे पैकेज में यूज करना चाहते हैं तब। ओके, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो बस इस यूनिट में इतना ही। आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आएंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, कोई भी प्रोग्राम पूछना है, देन आप टेलीग्राम पे आकर के पूछ सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और हम यहाँ पे कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। अगर आपको कभी ऑनलाइन या लाइव क्लासेस की जरूरत पड़ी किसी भी प्रोग्राम या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, देन वी विल गो ऑन द लाइव। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।